खबर बाराबंकी से है, जहां ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन का बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच वसीम राइन ने दोनों दलों की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही वसीम राइन ने बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर पसमानदा समाज की मजबूत दावेदारी भी पेश की है। उन्होंने दावा किया कि उनके अपने मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 1135 वोट मिले, जो बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है। उनका कहना है कि वर्षों तक अलग अलग दलों का समर्थन करने के बावजूद मुस्लिम समाज को राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी नहीं मिली। इसलिए अब पसमानदा समाज सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान और नेतृत्व की भूमिका भी चाहता है, ताकि सदर में उसे अपना प्रतिनिधित्व महसूस हो सके। वसीम राइन के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बाराबंकी की राजनीति में एक अहम सियासी संकेत माना जा रहा है। देखिए, ये जो इमरान मसूद हो चाहे अखिलेश यादव है, ये दोनों मिले हुए हैं आपस में एक दूसरे पे। ये जो पसमानदा मुसलमान है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनको उलझाए हुए हैं दोनों लोग। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही, उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही, उनका टिकट में कोई हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही, ना उनको संगठन में जगह दे रहे हैं। ये लोग आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किया है, और दूसरा नंबर समाजवादी पार्टी का भी। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ पसमानदा मुसलमानों को बहुत नुकसान किया है। इमरान मसूद का आरोप है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। इस पर पसमानदा मुस्लिम समाज का क्या सोच? देखिए, ये बात तो सच है कि अखिलेश यादव किसी पसमानदा मुसलमानों के मसले पे तो आज तक बोले ही नहीं है। बात करते हैं पीडीए की, और पीडीए जो उनका है वो नकली है। नकली पीडीए लेके आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी पसमानदा मुसलमान को टिकट उन्होंने दिया। यही हाल उनके संगठन का है। तो या टिकट बंटवारे में भी वही हाल उनका हुआ है। तो वो बात नहीं करते, सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब तक वो यही करते चले आ रहे हैं। अब पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए हैं। 2027 के चुनाव में जो है तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। अगर बाराबंकी की हम बात करें तो 6 विधानसभाएं हैं। अगर मौका देती है पसमानदा एक मुस्लिम को एक सीट भी सर अगर लड़ने के लिए बीजेपी अपने जो है समर्थन में, तो कैसे आप उसको क्या देखेंगे और किस तरह से प्राथमिकता रहेगी आप? देखिए, अगर एक सीट उन्होंने बाराबंकी की जैसे बात क्या कर दे दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाराबंकी में जो है तो पूरा जो है तो बाबा जी का जो परचम है वो 6 सीट पे लहरा जाएगा। 6 की 6 सीटें जो है तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की 2027 में भी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जो पसमानदा मुसलमान को योजनाओं का जो फायदा मिला है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, वो कभी पिछली सरकारों में नहीं मिला है। और हम लोगों ने वोट थोड़ा बहुत दिया तो थोड़ी बहुत उन्होंने हिस्सेदारी दी है, लेकिन हमारे वोट की डकैती जिन लोगों ने डाली थी, 90% तक वोट दिया था, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने हमें हिस्सेदारी पे भी जीरो रखा, और यह जो है योजनाओं में हमें लाभ नहीं मिला था। तो अब पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए। 2027 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देती है, तो टिकट अगर देगी तो और बेहतर होगा। ऐसे भी हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तो उनकी तरफ हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने खुलकर पसमानदा मुसलमानों के लिए बात की। तो सदर विधानसभा में आजादी के बाद से आज तक कमल नहीं खिला। क्या आपकी बात पसमानदा मुस्लिम है जो है सदर में कमल खिलाने की कोशिश करेगा? इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है तो सदर विधानसभा में जो है आपका कमल का फूल खिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है तो समाजवादी पार्टी ने 6 बार यादव को मौका दिया है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है, और 5 बार जो कुर्मी को मौका मिला है। तो दोनों बिरादरी को मौका मिल चुका है, और दोनों बिरादरी को जिताने वाले मुसलमान थे। मुसलमान को मौका नहीं दिया है, इसलिए मुसलमान जो है तो दोनों लोगों को देख चुका है। तो वो चाहता है कि हम खुद अपना जो है परचम लहराएं, क्योंकि योगी जी से जो हमें फायदा मिल रहा है, तो सदर विधानसभा भी जो है तो मजबूरी खत्म हो। यहाँ भी हमारी सरकार है, तो हमारा विधायक भी है। तो इस बार हर हाल में सदर विधानसभा में भी हम लोग का प्रयास है कि कमल का फूल। यही जहां हमारा आवास है। अभी 24 में भी भले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन हमारे महल्ले में जो है 1132 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जबकि सब मुस्लिम है। अगर योजनाओं का फायदा मिला है और उनको लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं इनकी सरकार में, तो मुसलमान भी वोट कर रहा है।